पाकिस्तान समेत दुनिया भर में यौम यकजहती कश्मीर आज मनाया जा रहा है। यौम यकजहती कश्मीर पर मुल्क भर में आम तातील। मुजफ्फराबाद में सायरन बजाए जाएंगे, 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की जाएगी। मकबूजा वादी में मुकम्मल हड़ताल होगी। लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों तरफ भरपूर एहतजाज होगा। पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर में खुसूसी तकरीबात, रैलियां, जलसे और जुलूस होंगे। कश्मीरियों के साथ भरपूर इजहार यकजहती किया जाएगा। इंसानी हाथों की जंजीर बनाई जाएगी। यौम कश्मीर से पहले मकबूजा वादी को छावनी में तब्दील कर दिया गया। नाम निहाद ऑपरेशन के नाम पर उधमपुर में 3 कश्मीरियों को शहीद कर दिया गया। अब तक भारतीय अफवाज 96,000 से ज्यादा कश्मीरियों को शहीद कर चुकी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने अपने पैगाम में कहा, कश्मीरी अवाम 8 दहाइयों से भारतीय कब्जे के खिलाफ साबित कदम है। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत देना नागुज़ीर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, कश्मीर का तनाज़ा अक़वाम मुत्तहिदा के एजेंडे पर मौजूद खल तलब मसला है। पाकिस्तान आलमी फोरम्स पर कश्मीरियों की हिमायत जारी रखेगा। यौम यकजहती कश्मीर पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, नेवल चीफ और एयर चीफ का कश्मीरियों से इजहार यकजहती ISPR की जानिब से जारी करदा पैगाम में कहा गया, अफवाज पाकिस्तान की जानिब से मकबूजा कश्मीर के बहादुर अवाम की हक़ खुद इरादियत की जदोजहद के लिए गैर मुतसलसल हिमायत का यादा। अफवाज पाकिस्तान ने मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों की सख्त अल्फाज में मज़म्मत की। मुसल्लह अफवाज आज़ादी की जदोजहद में कश्मीरी बहन भाइयों के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार जारी रखेंगी। तनाज़ा कश्मीर तक़सीम हिंद का नामुकम्मल एजेंडा। पाकिस्तान और भारत के दरमियान बुनियादी तनाज़ा आज भी कश्मीर है। कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने कश्मीर को पाकिस्तान की शहर करार दिया। कश्मीरी अवाम के लिए हक़ खुद इरादियत को पाकिस्तानी मौक़िफ़ का मरकज़ करार दिया गया। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा के करारदादों के मुताबिक रेफरेंडम का मुतालबा किया। कश्मीरी अवाम को अपने मुस्तक़बिल का फैसला खुद करने का हक़ देने पर जोर। भारतीय और कश्मीरी जेलों में कैद, सियासी क़यादत की रिहाई का भी मुतालबा। आर्टिकल 370 और 35A की बहाली पर जोर। भारतीय मुसालिम की तहकीकात के लिए बैनुल-अक़वामी मंदूब मुक़र्रर करने का मुतालबा। अमरीका के साथ जोहरी मुज़ाकरात जुम्मे को मस्कत में होंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची कहते हैं, बातचीत कल सुबह 10 बजे शुरू होगी। इंतज़ामात करने पर ओमानी भाइयों का शुक्रिया अदा करते हैं। उधर अमरीकी एहलकार ने भी तस्दीक कर दी है कि अमरीका मुज़ाकरात ईरान मुज़ाकरात कल ओमान में ही होंगे। इससे कबल अमरीका ईरान जोहरी मुज़ाकरात तुर्की में शेड्यूल थे। ईरान की जानिब से मुज़ाकरात इस्तांबुल में ओमान मुंतकिल करने का मुतालबा किया गया था। पहले बलूचिस्तान में बैक वक्त फितना और खवारिज, फितना और हिंदुस्तान कहें, उन्होंने एक कोऑर्डिनेटेड हमला किया। हमारी बहादुर फौज ने मिलकर इसका भरपूर जवाब दिया। इसके नतीजे में 180 दहशतगर्द जहन्नम रसीद हुए। गवादर में आप देखें कि कितना दिल खराश वाक़या हुआ कि 5 ख़वातीन और बच्चों को भी उन्होंने शहीद किया। जब से मार का हक अल्लाह ताला के फज़ल करम से पाकिस्तान ने दुश्मन को ज़िल्लत आमीर शिकस्त दी, उसके बाद ये हमारा मुखालिफ पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के रास्ते में ये कांटा बनना चाहते हैं, लेकिन इंशाअल्लाह ऐसा होगा नहीं। T20 वर्ल्ड कप बड़ा वाज़ेह स्टैंड लिया है कि हम हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ जो मैच है वो हम नहीं खेलेंगे, और इस हवाले से हमें बांग्लादेश के साथ पूरी तरह खड़े होना चाहिए। परसों मेरे पास तशरीफ़ लाए थे चीफ मिनिस्टर KP। मैंने उनको जिस दिन वो उनका इंतखाब हुआ था उसी दिन मैंने उनको फ़ोन किया था और कहा था कि चाहे आपका किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ हो, वो बात की बात है, पहले पाकिस्तान है। पूरी कोशिश है ईरान का मामला बातचीत के जरिए हल हो। ईरान की कशीदा सूरत हाल में पाकिस्तान ने बरादराना किरदार अदा किया। मेरी नायब वज़ीर आज़म फील्ड मार्शल की मुख्तलिफ औक़ात में ईरानी क़यादत के साथ मुलाकातें और टेलीफोन पर गुफ्तगू हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास में खिताब। कहा, T20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ मैच नहीं खेलेंगे, फैसला सोच समझ कर किया। हमें बांग्लादेश के साथ खड़ा होना चाहिए। खेल के मैदान में सियासत नहीं होनी चाहिए। मजीद बोले, दहशतगर्द इंसान नहीं है। मशरक़ी हमसाया और खारिज मिलकर पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के रास्ते में कांटे बनना चाहते हैं। हम ऐसे नहीं होने देंगे। दहशतगर्दी का खात्मा करेंगे। फोर्सेस ने 180 दहशतगर्द हलाक किए। गवादर में दिलखराश वाक़या हुआ। 5 ख़वातीन को भी शहीद किया गया। मार्का हक में दुश्मन को शिकस्त से दो चार किया। दहशतगर्दी और तशद्दुद की हरगिज़ कोई गुंजाइश नहीं। कोई दहशतगर्द और सहूलत काट नहीं बख्शा जाएगा। तशद्दुद और दहशतगर्दी किसी जवाज़ के तहत कबूल नहीं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने 2 टोक अल्फाज में बता दिया।
ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कोयटा का दौरा किया। मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल और दाखिली सिक्योरिटी ऑप्शंस पर ब्रीफिंग दी गई। फील्ड मार्शल और वज़ीर आला बलूचिस्तान ने CMH कोयटा का दौरा किया। फौज, FC और पुलिस के जख्मी एहलकारों की इयादत की। जवानों के बुलंद हौसले और मादरे वतन को बचाने में उनकी साबित कदमी को सराहा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की आमद पर कोर कमांडर कोयटा ने इस्तकबाल किया। पाकिस्तान से रूस तक ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर बनेगा। काजाकिस्तान को ट्रांजिट, इंफ्रास्ट्रक्चर और बंदरगाहों तक रसाई की पेशकश। पाकिस्तान और काजाकिस्तान के ताल्लुकात नई बुलंदियों पर पहुंच गए। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के क़याम का ऐलान। दो तरफा तिजारती हुजूम $1 अरब तक ले जाने का आज़म। पाकिस्तान और काजाकिस्तान में 37 मुआहदों और याददाश्तों पर दस्तखत। कानकनी, पेट्रोलियम, मैरीटाइम, कस्टम, रेलवे, ट्रांजिट, ट्रेड और दीगर शामिल। वज़ीर आज़म ने कहा, मुश्तरका कोशिशों से इक़्तिसादी तिजारती ताउन के अहदाफ हासिल करेंगे। अमन बोझ गज़ा में मुस्तकिल अमन और खुशहाली लाएगा। काजाकिस्तान के सदर कासिम जोमार्ट का मिलकर आगे बढ़ने का आज़म। पाकिस्तान को प्रोडक्शन प्लांट लगाने की दावत। काज़ाक सदर का वज़ीर आज़म हाउस में पुरतपाक इस्तकबाल। गार्ड ऑफ ऑनर पेश। दोनों ममालिक के तराने बजाए गए। काजाकिस्तान के सदर को पाकिस्तान के आला तरीन सिविल अवार्ड निशान पाकिस्तान से नवाज दिया गया। ईवान सदर में तकरीब सदर आसिफ अली जरदारी ने अवार्ड दिया। कहा, इलाकाई चैलेंजेस का हल महज ज़राई नहीं, ताउन है। पाकिस्तान और काजाकिस्तान के दरमियान पायदार तरक्की के मुश्तरका अहदाफ हैं। सदर आसिफ अली जरदारी से काजाक सदर की मुलाकात भी हुई। इलाकाई सूरत हाल और बैनुल अक़वामी अमूर पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान के इनकार से इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के होश उड़ा दिए। 70 अरब रुपए से ज्यादा नुकसान का डर। ICC परेशान, भारत से मैच खेलने की मिन्नतें। बैकडोर कोशिशें। डिप्टी चेयरमैन ICC इमरान ख्वाजा को बैक चैनल राब्तों की जिम्मेदारी मिल गई। पाकिस्तान को भारत के साथ खेलने पर आमादा करने का टास्क। पाकिस्तान पर जुर्माने और पाबंदी के दावे करने वाले गोदी मीडिया भी बैकफुट पर। भारत के अंदर से भी ICC और BCCI को कड़ी तनकीद का सामना। शायकीन क्रिकेट भी भारत पर बरस पड़े। कहा, ICC और भारतीय बोर्ड ने जेंटलमैन गेम को सियासत ज़दा कर दिया। क्या शऊर से किसी का पेट भर सकता है? किसी बच्चे की फीस अदा हो सकती है? क्या शऊर पर बैठकर कॉलेज और रोजगार के लिए जाओगे? शऊर पर चलकर अस्पताल जाओगे? वज़ीर पंजाब मरियम नवाज के खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर तनकीद। कहा, जाली हुकूमत अवाम का हक खाती है। जेल में बैठा शख्स अपने बच्चों को कहता है, पाकिस्तान ना आना, कहीं गर्म हवा ना लग जाए। वर्कर्स के बच्चों को कहते हैं, आग लगाओ। वर्कर्स और वोटर के बच्चे जेल में, अपने बच्चे बरतानिया में। राजनपुर में इलेक्ट्रिक बस की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा, वज़ीर आला KP से तालिबान ने सूबे में 13 साल तरक्की ना होने का सवाल किया। वज़ीर आला ने जवाब दिया, मैंने आपको शऊर दिया। मैं जहाज लेकर जाती हूँ तो मंसूबे का इफ्तिताह करती हूँ। ये जहाज लेकर जाएंगे कहाँ? अडयाला। जब तक आप हुक्मरानों से सवाल नहीं करेंगे, वो नकम्मेपन का मुजाहिरा करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत सूबाई एपेक्स कमेटी का इजलास। कोर कमांडर पेशावर, चीफ सेक्रेटरी, IG पुलिस और IG फेडरल कांस्टेबलरी और दीगर की शिरकत। वज़ीर आला को KP में अमन व अमान, ज़म-ए-इस्लाम में जारी तरक्याती मंसूबों पर ब्रीफिंग दी गई। लाहौर में बसंत बहार, शहरियों को बेसब्री से इंतजार। बसंत की तैयारी अरूज पर पहुंच गई। लड़कियों ने बसंत की मुनासबत से कपड़े भी बना लिए। पतंगों की कीमतें आसमान पर। शहरी फिर भी धड़ाधड़ खरीदने में मसरूफ। एक तावा गुड्डा 450, 1.5 तावा 650 और पौना तावा 250 रुपए का मिलने लगा। 2 पीस का पिन्ना 12,000 से 15,000 रुपए तक फरोख्त होने लगा। 4 रोज में 1 अरब 22 करोड़ रुपए की पतंगे और जोर फरोख्त। मार्केट में 10 लाख पतंगे और 20,000 पिन्ने फरोख्त हुए। शहरी कहते हैं, जहां हुकूमत इतना कुछ कर रही है, वहां पर गुड्डी डोर की कीमतों को भी कंट्रोल करे। पंजाब के त्यौहार वापस आ गए, रौनकें बहाल हो गईं। पंजाब की सिंध वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का लाहौर के मोची दरवाजे का दौरा। गुफ्तगू करते हुए कहा, बसंत के तीनों दिन ट्रांसपोर्ट मुफ्त होगी। लाहौरी महफूज तरीके अपनाते हुए बसंत मनाएं ताकि ये त्यौहार दोबारा भी हो सके। पंजाब हुकूमत की जानिब से बसंत के मौके पर नया गाना जारी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने अपने एक्स अकाउंट से गाना शेयर किया।
रावलपिंडी के इलाके चकलाला में गर्दन पर डोर भिड़ने से 5 साला बच्चा शदीद जख्मी। बच्चे को बचाते हुए वालिदा की उंगली भी डोर से कट गई। बड़ा भाई बचाने के लिए आगे बढ़ा तो उसके भी हाथ पर जख्म आया। वजीर पंजाब मरियम नवाज का नोटिस, रिपोर्ट तलब कर ली। डीएसपी सिविल लाइन सुहेल जफर जख्मी बच्चे के घर पहुंच गए, खैरियत दरियाफ्त की। पीएसएल फ्रेंचाइजेस का रिटेन किए गए क्रिकेटर्स की रकम का ऐलान। प्लाटिनम कैटेगरी में बाबर आजम, अबरार अहमद, शादाब खान और शाहीन शाफरीदी 7-7 करोड़ रुपए में रिटेन। कराची किंग्स ने हसन अली को 4 करोड़ 76 लाख में प्लाटिनम कैटेगरी में बरकरार रखा। डायमंड कैटेगरी में उस्मान तारिक 5 करोड़ 60 लाख, सुफियान मुकीम 4 करोड़ 48 लाख में रिटेन। अब्बास आफरीदी को डायमंड कैटेगरी में 3 करोड़ 8 लाख और अब्दुल्ला शफीक को 2 करोड़ 20 लाख रुपए में रिटेन किया गया। खुशदिल शाह गोल्ड कैटेगरी में 3 करोड़ 36 लाख रुपए के हकदार। हसन नवाज 3 करोड़ 92 लाख, सिकंदर आजाद 2 करोड़ 80 लाख, अब्दुल समद 2 करोड़ 8 लाख रुपए में रिटेन किए गए। इंग्लिश क्रिकेटर मोइन अली कराची किंग्स का हिस्सा बन गए। पीएसएल में मुल्तान सुल्तान्स की नीलामी की तकरीब 9 फरवरी को लाहौर में होगी।